हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है द सेल्फिश डो। द सेल्फिश डो। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश मतलब क्या होता है? स्वार्थी। डो मतलब कबूतर। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। स्वार्थी और डो मतलब कबूतर। स्वार्थी कबूतर हेडिंग का पूरा मतलब हो जाएगा स्वार्थी कबूतर। तो चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ कंट्री a very devastating famine occurred which caused many creatures to die before time। देखिए वंस मतलब एक बार, इन अ कंट्री एक देश में, कंट्री मतलब क्या होता है? देश। एक बार एक देश में अ वेरी डिवास्टेटिंग, आ मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी, एक बहुत विनाशकारी, फैमिन मतलब अकाल, एक बहुत विनाशकारी अकाल, अकड़, अकड़ मतलब हुई, हुआ, अकड़ मतलब हुआ, लेकिन परफेक्ट यहाँ पे बैठेगा हुई। एक बहुत विनाशकारी अकाल हुई, विच काज्ड, विच मतलब जो, काज्ड जिसका, जो कारण बन गई, मैनी क्रिएचर्स बहुत सारे क्रिएचर्स का, बहुत सारे जीव का, क्रिएचर्स मतलब जीव, जो बहुत सारे जीवों का कारण बन गई, मरने का कारण। किसका कारण? मरने का कारण। बिफोर टाइम समय से पहले। देखिए यहां से यहां तक फिर से, एक बार एक देश में एक बहुत विनाशकारी अकाल हुई जो बहुत सारे जीवों की मरने की, समय से पहले मरने की कारण बन गई। कौन? वो जो अकाल थी, फैमिन थी। देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ डोस, देयर मतलब वहां, लिव्ड रहा करती थी, अ ग्रुप मतलब झुंड, एक संगठन, जहां वहां रहा करती थी एक झुंड ऑफ डोस कबूतरों की, वहां एक कबूतरों की झुंड रहा करती थी। द ओल्डेस्ट डो, ओल्डेस्ट मतलब बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग, डो मतलब कबूतर, सबसे बुजुर्ग कबूतर, सेड टू देम उन्हें कहीं टू मूव टुवर्ड्स अ माउंटेनस प्लेस, टू मूव करने के लिए, चलने के लिए, टुवर्ड्स मतलब के तरफ, अ माउंटेनस मतलब पहाड़ी, और प्लेस मतलब जगह है। जो सबसे बुजुर्ग कबूतर थी उन्हें कहीं, किसे? जो बाकी सब कबूतरें थी उनको, सबसे बुजुर्ग वाली कबूतर कहीं मूव करने के लिए, चलने के लिए पहाड़ी जगहों में, वेयर जहां, दे कुड एटलीस्ट हैव लिटिल ग्रेन्स, जहां दे कुड एटलीस्ट उनके पास, एटलीस्ट मतलब कम से कम, हैव हो, लिटिल ग्रेन्स थोड़ा सा अनाज, ग्रेन्स मतलब अनाज, बट लेकिन दे फाउंड नथिंग वे कुछ भी नहीं पाई, एमंग देम मतलब उनमें से। देखिए यहाँ पे अमंग मतलब क्या होता है, पहले बिटवीन को समझिए। बिटवीन मतलब होता है किसी चीज के बीच में, लेकिन दो चीज हो वहां पे, जैसे राम राम श्याम और मोहन के बीच में खड़ा है, तो हो जाएगा राम इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड श्याम। वैसे ही अगर दो से ज्यादा लोग हों तो हम एमंग का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देम है मतलब उनके बीच में, देयर वाज अ ग्रीडी डो, एक लालची, ग्रीडी मतलब लालची, डो कबूतर थी, हु ओनली वांटेड जो केवल चाहती थी, हु ओनली वांटेड मतलब जो केवल चाहती थी, टू मिटिगेट जो केवल मिटिगेट करना चाहती थी, कम करना, मिटिगेट मतलब होता है कम करना, जो केवल चाहती थी कम करना, पैंग मतलब होता है पीड़ा, अपने पीड़ा को कम करना चाहती थी, ऑफ हंगर भूख की, जो केवल
अपने भूख के पीड़ा को कम करना चाहती थी। इसलिए ही वेंटर्ड टू बॉटम ऑफ द माउंटेन इन सर्च ऑफ ग्रेन्स। इसलिए ही वेंटर्ड, वह चली गई, वह चला गया। यहाँ पे देखिए ही, वो कोई मेल कबूतर था। वह चला गया टू बॉटम ऑफ द माउंटेन। बॉटम ऑफ द माउंटेन, बॉटम मतलब नीचे, ऑफ द माउंटेन मतलब पहाड़, पहाड़ के नीचे। वेंटेड मतलब चला गया, वह कबूतर चला गया इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, अनाज के खोज में। इसलिए वह कबूतर ग्रेन्स के खोज में, अनाज के खोज में पहाड़ के नीचे चला गया। He secretly went to have that. He secretly, secretly मतलब होता है चुपचाप। वह चुपचाप went चला गया to have that, उसे पाने के लिए। वह चुपचाप उसे पाने के लिए चला गया। Fortunately मतलब दुर्भाग्य से, he saw many carts full of crops. He मतलब वह सी का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। वह देखा मैनी कार्ट्स, अनेक कार्ट्स को, कार्ट्स मतलब होता है गाड़ियां। वह अनेक गाड़ियों को देखा फुल ऑफ, जो फुल थी, फुल मतलब भरी हुई थी, ऑफ क्रॉप्स फसलों से, विथ होल्स इन इट, और उसमें होल्स थी, उस गाड़ी में होल्स भी थे और वह उस क्रॉप्स से भरी हुई थी। The roads were littered with seeds that he could eat. देखिए पहले यहां तक समझ लीजिए आप। द रोड्स यानी कि जो सड़क था, वर लिटर्ड, पूरा लिटर्ड था, लिटर्ड हो गया था, बिखर गया था। लिटर्ड, लिटर मतलब बिखर जाना, जो बिखर गया था विथ सीड्स, सीड्स से, बीजों से। सीड्स मतलब बीज, और सीड्स है तो बीजों हो जाएगा, बीजों से जो बिखरा हुआ था। दैट ही कुड ईट, जो उसे, जो वह मतलब दैट, जिसे वह खा सकता था। कौन? कबूतर। द सेम थिंग कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। सेम थिंग मतलब सेम चीज, कंटिन्यूड मतलब चलती रही, फॉर मैनी डेज अनेक दिनों के लिए, या लंबे दिनों तक चलती रही। वन डे एक दिन, ही वॉज ईटिंग क्रॉप, वह जो कबूतर था खा रहा था क्रॉप को, फसल को। बट लेकिन, इनग्रॉस्ड लेकिन मग्न हो गया। इनग्रॉस मतलब होता है मग्न होना, और इनग्रॉस्ड है तो मग्न हो गया। बट इनग्रॉस्ड लेकिन मगन हो गया, इन हिज प्रॉफिट ओनली, केवल अपने लाभ में। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, केवल अपने लाभ में वह इनग्रॉस्ड हो गया, मग्न हो गया। He could not notice the coming cart and was crushed as wheat in machine. He could not notice, वह नोटिस नहीं कर सका, वह देख नहीं सका, द कमिंग कार्ट आते हुए गाड़ी को, एंड और वाज क्रस्ड और क्रश हो गई थी, और कुचल दिया गया था। कौन? किसको कुचल दिया गया था? उस डोव को, कबूतर को, जो केवल अपना प्रॉफिट चाह रहा था। एज वीट, वीट के रूप में। एज वीट मतलब वीट के रूप में। इन मशीन, मशीन में। ही डाइड, देखिए ही डाइड यानी कि वह मर गया, एंड और द फ्लाइंग ओल्ड डो सा हिज टैटर्ड बॉडी। ही डाइड यानी कि वह मर गया, और द फ्लाइंग ओल्ड डो, फ्लाइंग मतलब उड़ती हुई, ओल्ड डो, ओल्ड मतलब जो सबसे बुजुर्ग थी, डो मतलब कबूतर, उड़ती हुई कबूतर, सा यानी कि देखी, हिज टैटर्ड बॉडी, उसके फटी हुई शरीर को। टैटर्ड मतलब फटी हुई, बॉडी मतलब शरीर। द ओल्ड डोव, देखिए द ओल्ड डोव टूक नो टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जो वो कबूतर थी, बुजुर्ग कबूतर, टूक नो टाइम समय नहीं ली, टू अंडरस्टैंड समझने में, एवरीथिंग सब कुछ,
जो बुजुर्ग कबूतर थी सब कुछ समझने में समय नहीं ली। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी। चलिए इस स्टोरी का मोरल भी हम लोग रीड कर लेते हैं। मोरल मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। देखिए, सेल्फिशनेस मतलब होता है स्वार्थ। सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थ। ब्रिंग्स मतलब लाता है। ब्रिंग्स मतलब लाता है। मिसहैप मतलब दुर्घटना। मिसहैप मतलब क्या होता है? दुर्घटना, दुर्घटना या दुर्भाग्य। स्वार्थ दुर्घटना लाता है या स्वार्थ दुर्भाग्य लाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी, जिसे मैं आपको रीड करके दिखा दिया और हर एक वर्ड का एकदम शुद्ध प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी में वर्ड मीनिंग भी बताया। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।